हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12th मैथ चैप्टर है अवयव, जिसको आप कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें एक डिफिनीशन है कि अवयव होता क्या है। तो अवयव क्या होता है? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जब भी हम अवयव को डिनोट करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। कैपिटल लेटर में ही होता है, चाहे वो ABCD चाहे जो भी हो। A to Z हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। और जो उनके अवयव होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर में व्यक्त कर सकते हैं, या अक्षरों में व्यक्त सकते हैं, या नंबर्स में होते हैं उनको भी व्यक्त कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है। दूसरा है कि अवयव की कोटि क्या होती है कि m पंक्तियाँ तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुणित n कोटि का अवयव कहते हैं। जैसे पंक्तियां हैं, यम पंक्तियां, मतलब जैसे मान लीजिए 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। पंक्तियां स्तंभ होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये। अब इसमें देखिए, इसको पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? इसमें पंक्ति क्या है? ये 1 है, ठीक है। इसको पंक्ति एक बोलेंगे, और एक पंक्ति कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, पंक्ति तो एक ही है। पंक्ति को नहीं है, पहली पंक्ति है, और ये किसकी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति कौन है? ये इधर से पंक्ति बोलते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। स्तंभ कहेंगे तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो स्तंभ की बात करेंगे। पंक्ति तो हो गया A11। पहले हम पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति क्या हुआ? 1 1, पंक्ति दूसरी है 2 2। तो यहाँ पहला स्तंभ है तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है तो 2, पहला स्तंभ है तो 1 और दूसरा स्तंभ है तो 2। इसे बोलते हैं 2 × 2, मतलब 2 × 2 की एक कोटि है। अगर इसको बोलेंगे कि किस अवयव की कोटि है, तो इसको बताएंगे कि इस अवयव की कोटि कितनी है? 2 × 2। इससे ये पता चलता है कि कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है, यानी कि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए 3 पंक्ति ले लिए हम, 1 2 3। कितनी पंक्ति हैं? देखेंगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब स्तंभ मान लो कि 4 स्तंभ लेते हैं। 1 स्तंभ, 2 3 4, यानी कि एक यहाँ पे ये भरोगे, ये यहाँ भरोगे, ये यहाँ भरोगे, ऐसे ही सब में भर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये पहली पंक्ति है तो पहला 1 1 1 लिखेंगे। दूसरी पंक्ति है 2 2 2। तीसरी पंक्ति है तो 3 3 3। ठीक है, स्तंभ कौन सा है? पहला पहला पहला। स्तंभ कौन सा? दूसरा दूसरा दूसरा। यहाँ तीसरा तीसरा तीसरा। यहाँ चौथा चौथा चौथा। ठीक है, तो ये क्या है? पंक्ति कितनी है? 3 है। स्तंभ कितने हैं? 4। तो इसको हम बोलेंगे 3 × 4 कोटि का क्या है? ये अवयव है। और ये क्या है? एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं हम अगले पे उसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखा है कि अवयव A बराबर वैल्यू दी गई है, के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि ज्ञात करना पहला, दूसरा अवयव संख्या ज्ञात करनी है, और तीसरा अवयव A13 A21 A33 A24 A23 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम बताए हैं कि अवयव की कोटि क्या होती है। पहला, अवयव की कोटि। अवयव कोटि मतलब होता है कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3 पंक्ति हैं। अब गुणित कितने स्तंभ? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आंसर पहला। वो अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी? जितनी पंक्ति हो, 3 पंक्ति हैं, और गुणित जितने स्तंभ हो, 4 स्तंभ है तो 4 स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? दूसरा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या वही होती है जो ये कोटि जो है इसको लिखते हैं 3 × 4। बस इसके रिजल्ट को, जो परिणाम आता है उसको बोलते हैं। तो 3 चौक 12। अवयव की संख्या कितनी है? 12। आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि जो ये कोटि होती है, कोटि का, अब कोटि में लिखते हैं कि 3 × 4। इसमें ये डिनोट करता है कि पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, लेकिन इसका जो गुणनफल आता है तो 3 चौक 12
वो होता है अवयवों की संख्या। तीसरा है कि आपको बताना है A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A33 की वैल्यू और बताना है A24 की वैल्यू और A23 की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है 13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो तीसरा स्तंभ 1 2 3 कौन है 19 है। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3 कितना है 19 है। यहाँ क्या है A21 की वैल्यू, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ क्या होना 35, तो ये कितना हो जाएगा 35। तीसरा क्या है A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 पंक्ति तीसरी पंक्ति होगी, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ, मतलब ये और ये कितना हो जाएगा -5। अब A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति होगी चौथा स्तंभ 1 2 3 4 कहाँ गया 12 पे। ठीक है, A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 दूसरी पंक्ति होगी स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ, मतलब कौन आएगा ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। लेटिए ओके गाइस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो इनकी कोटियाँ क्या हो सकती हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 24। अच्छा 24 का आप ध्यान दीजिए, 24 किस से कैंसिल आउट होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 24 1 से भी कैंसिल आउट होगा। 1 × 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 24 से कम 24 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 2 × 12। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा हाँ, तो 3 × 8 3 8 24। फिर 4 से देखेंगे तो 4 × 6 4 6 24। फिर 5 से नहीं कटेगा। फिर 6 से देखते हैं तो 6 4 24। 7 से कैंसिल आउट नहीं होगा। 8 से देखते हैं तो 8 3 24। फिर 9 से देखते नहीं होगा। 10 11 12 12 से हो जाएगा, 12 दूना 24। और फिर 24 से देखेंगे, 24 एकम 24। ठीक है, ऐसे ही 13 को देखते हैं। 13 को हम देखेंगे 1 13 में 13 या फिर 13 एकम 13। कहने का मतलब यह है कि अगर 24 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, क्या तो एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, या 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो, 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, 8 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, 12 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, 24 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो। तो इनकी संभव कोटि कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चीज़। ऐसे 13 में क्या हो सकता है कि एक पंक्ति हो सकते हैं 13 स्तंभ, या 13 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, तो इनकी संभव कोटि क्या हो सकती हैं, यही है। ऐसे ही 18 इसमें आते हैं दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में। इसका हल ये रहा, इसका हल देखते हैं। 18 जो है 1 × 18 मतलब 1 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 का दोनों 18। 3 से करेंगे 3 6 18। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से जाएगा तो 6 3 18। फिर 9 दूनी 18, फिर 18 एकम 18। ऐसे ही 5 को करेंगे तो 1 × 5 या 5 × 1, यानी कि 18 वाले में एक पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकते हैं। ऐसे 5 वाले में 1 पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्ति 1 स्तंभ, यानी इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, यही। जो इससे ज़्यादा इनकी संभव कोटियाँ जो है नहीं हो सकती, ये श्योर है। तो इन जो 24 अवयव होंगे तो इनकी संभव कोटियाँ ये हो सकती हैं, 13 अवयव में ये, और 18 अवयव में ये हो सकती हैं, और 5 अवयव में ये हो सकती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 2 × 2 अवयव ए बराबर ए स्मॉल आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो 3 क्वेश्चन है इसमें 1 2 3। तो इसमें 2 × 2 अवयव मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने का मतलब है कि एक ए करके वो अवयव है। तो इसमें हमें जनरेट करना है A11 A12 A21 A22 ये हमें निकालना है। इसके लिए भी यही निकालना है, इसके लिए भी यही सॉल्व करना है, इसके लिए भी यही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं कि इसमें का AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं A11 और फिर क्या सॉल्व करेंगे A12 फिर A21 फिर A22। तो देखिए यहाँ आई जे कितना है 1 है और जे की जगह कितना है 1 है। तो ये वैल्यू रखेंगे आई जगह 1 और जे की जगह 1। तो 1 + 1 1 + 1 का स्क्वायर बटे में 2 1 1 2 2 का स्क्वायर बटे में 2 2 दूनी 4 बटे में 2 कितना आ गया 2। मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। A12 तो आई जे कितना हो गया 1 और जे की जगह कितना होगा 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 और बटे में 2 इसका स्क्वायर 2 1 3 का स्क्वायर बटे में 2 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटे 2। ठीक है, अब इसको देखेंगे A21 तो आई जे कितना है 2 है, जे की जगह कितना है 1 है। तो आई जगह रखेंगे 2 और +1 का स्क्वायर बटे में 2 2 1 3 का स्क्वायर बटे में 2 तो 3 3 का 9 बटे में 2। यहाँ देखिए A22 निकालते हैं, आई जगह 2 जे जगह 2। तो क्या लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2। तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे में 2 4 चौक 16 बटे में 2 2 8 16। तो हम देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसकी पहले वाले में अगर ए की वैल्यू लिखना चाहें तो हो जाएगा A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी है 8 हो जाएगा। क्योंकि A22 की वैल्यू 2 रखेंगे +2 2 + 2 का स्क्वायर तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 को 2 से भाग करेंगे 8। तो ये हो गया कि जो पहला है तो पहले का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम अगर फाइंड आउट करना चाहें, किसको फाइंड आउट करना है दूसरे को। दूसरा हमारा क्या है AIJ बराबर I/J। तो हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। ठीक है, तो आई जगह कितना है 1, जे की जगह 1 तो 1/1 कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1। A12 मतलब आई जगह 1 और जे की जगह पर 2 तो A12 पहले 1.2 ही रहेगी। अब AIJ मतलब आई जगह पे 2 तो 2 और बटे में 1 कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 2। A22 मतलब आई जगह पे 2 और जे की जगह 2 2 2 मतलब वो कितना हो गया 1। तो इसकी जो अवयव बन के आएगा A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 कितनी है 1/2, A21 कितनी है 2, A22 कितनी है 1। ये हो गया आंसर। ये किसके लिए आंसर हो गया दूसरे के लिए। तो थर्ड के लिए हम सॉल्व करते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड वाला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, इनको हम इसके आगे इरेज कर देते हैं। इसके लिए भी थर्ड के लिए भी क्या निकालना है हमें, एक मैट्रिक्स निकालनी ए और 2 पंक्ति होने चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए, यही फाइंड आउट करना है। तो तीसरा है आपका AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो इसके लिए A11 निकालना है, A12 निकालना है,
ये 21 निकालना है, ये 22 निकालना है। तो आई जगह पे ना 1, जे की जगह 1, ध्यान रखेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। ये 1 अपनी जगह है, प्लस 2 × 1 = 2 और बटे में 2 इसका स्क्वायर, 2 × 1 = 3 का स्क्वायर बटे में 2, तो 3 × 3 = 9/2। तो A11 कितना आ गया 9/2। आइए 1 2 पे आते हैं। आई जगह कितना है 1 है, जे की जगह कितना है 2 है, तो आई जगह 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे, स्क्वायर बटे में 2। ये 1 है और 2 दूनी 4 और बटे में 2 स्क्वायर, 4 × 1 = 5 का स्क्वायर बटे में 2, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 बचे 25/2। ठीक है, ऐसे ही A21 क्या करेंगे, तो आई जगह पे 2 और जे की जगह 1, तो आई जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, इसका स्क्वायर बटे में 2, तो 2 अपनी जगह है, प्लस 2 × 1 = 2 का स्क्वायर बटे में 2, 2 2 4, 4 के स्क्वायर बटे में 2, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16/2, कैंसिल आउट करने कितना हो जाएगा 8। तो A21 की वैल्यू हो गई 8। A22 पाते हैं। A22 मतलब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो 2 अपनी जगह है और 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे में 2, तो 4 2 6 का स्क्वायर बटे में 2 और 6 का 36 बटे में 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स ए निकल के क्या आ गई A11 की वैल्यू कितनी है 9/2, 9/2। फिर A12 कितना है 25/2। फिर A21 8 है और A22 18 है, और ये हो गया है आंसर। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 यही क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सॉल्व करिएगा, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 या 5 के आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।